ایسی فوج جو वर्ल्ड वॉर 1 کا तजर्बा रखती हो, क्या वो बड़े बड़े परिंदों के सामने घुटने टेक सकती है? ये 1932 में ऑस्ट्रेलिया में होने वाला एक हकीकी वाकया है। दोस्तों, एमू शुतुरमुर्ग से मिलता जुलता एक बड़ा परिंदा है जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसकी टांगें इतनी ताकतवर हैं कि वो लोहे की बाड़ को भी तोड़ सकती हैं। ये एक ही किक में इंसान की हड्डी तोड़ सकता है। ये ग्रुप्स में रहते हैं और इंतहाई ज़हीन हैं। दुश्मन को देखते ही ये छोटे छोटे ग्रुप्स में बंटकर भागने का हुनर जानते हैं। 1930 की दहाई में पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन के बहरान का शिकार थी। ऑस्ट्रेलिया के किसान, खास तौर पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के व्हीट बेल्ट के किसान, पहले ही कर्जों में डूबे हुए थे। हुकूमत ने किसानों से वादा किया था कि वो इनकी फसलें खरीदेगी, इसलिए किसानों ने बड़े पैमाने पर गंदम उगाई। अचानक तकरीबन 20,000 एमू हिजरत करके इन्हीं गंदम के खेतों में आ पहुंचे। ये परिंदे फसलें तबाह कर रहे थे और पानी के ज़खायर पर काबिज हो रहे थे। किसानों के लिए ये आखिरी स्ट्रो था। किसानों के ग्रुप ने ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर सर जॉर्ज पीर्स से रब्ता किया। उन्होंने दरख्वास्त की कि फ़ौज को भेजा जाए जो इन एमू को कंट्रोल कर सके। डिफेंस मिनिस्टर, जो खुद एक साबिक फ़ौजी थे, उन्होंने दरख्वास्त को कबूल कर लिया। उनका ख्याल था कि यह फ़ौज के लिए एक बेहतरीन फील्ड ट्रेनिंग का मौका होगा और साथ ही वो किसानों के वोट भी जीत सकेंगे। जंग का ऐलान हो चुका था, अब फौज मैदान में उतरने वाली थी। मेजर GPW मेरिडिथ वो हीरो हैं जिन्हें ये अजीम जिम्मेदारी सौंपी गई। वो वर्ल्ड वॉर 1 के तजर्बाकार थे। इनके पास 2 लुइस ऑटोमेटिक मशीन गनें और 10,000 राउंड गोलियां थीं। इनके साथ 2 फौजी थे जो मशीन गन चलाने में माहिर थे। फौजियों ने एक ऐसे इलाके का इंतखाब किया जहां तकरीबन 1,000 एमू जमा थे। प्लान ये था कि किसानों ने एमू को एक ख़ास इलाके की तरफ भेजना था जहां फौजी मशीन गनों के साथ छुपे हुए थे। और फिर वो हुआ जिसका किसी ने सोचा भी न था। जैसे ही फौजियों ने फायरिंग शुरू की, एमू तेज़ी से छोटे छोटे ग्रुपों में बंट गए और हर तरफ भागने लगे। मशीन गनें सिर्फ 12 एमू को मार पाईं, बाकी सब बच निकले। मेजर मेरिडिथ ने महसूस किया कि ये जंग आम जंग नहीं है। ये परिंदे गिरोहों में नहीं बल्कि अकेले या 2-3 के छोटे ग्रुपों में हमला आवर होते हैं। वो फौजी ट्रिक को देखते ही तेज दौड़ लगाकर गायब हो गए थे। इनकी रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा थी, जबकि फौजी ट्रक की रफ्तार सिर्फ 40 किलोमीटर फी घंटा थी। फौजी ट्रक की मशीन गन झटकों की वजह से दुरुस्त निशाना नहीं ले पा रही थी। ये जंग पूरे ऑस्ट्रेलिया के अखबारात की पहली खबर बन चुकी थी। एक अखबार ने लिखा कि एमू ने गुरीला जंग शुरू कर दी है। दूसरे ने लिखा कि हर एमू अब एक फील्ड मार्शल बन गया है। अवाम और मीडिया ने इस जंग का खूब मजाक उड़ाया, जिससे हुकूमत शर्मिंदा हुई। मेजर मेरिडिथ ने अपनी टीम को मुख्तलिफ इलाकों में फैला दिया। अब वो एमू के छोटे ग्रुपों पर हमला करते थे। कुछ दिनों में उन्होंने तकरीबन 100 एमू मार गिराए, लेकिन ये तादाद 20,000 के मुकाबले में बहुत कम थी। तकरीबन 1 हफ्ते की कार्रवाई के बाद फौज ने महसूस किया कि ये जंग बेसूद है। गोला बारूद खत्म हो रहा था, फौजी थक चुके थे और एमू की तादाद में कोई खास कमी नहीं आई थी। आखिरकार 8 नवंबर 1932 को डिफेंस मिनिस्टर ने फौज को वापस बुला लिया। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक फौज ने 9,860 गोलियां चलाकर सिर्फ 986 एमू मारे थे। यानी हर एक एमू को मारने के लिए तकरीबन 10 गोलियां इस्तेमाल हुईं। किसान सख्त मायूस थे। उन्होंने दोबारा फौजी मदद की दरख्वास्त की। एक किसान ने कहा कि अगर हमारी फौज इतनी ही मुहारत रखती जितनी ये परिंदे रखते हैं तो हम हर जंग जीतते। 1934, 43 और 48 में भी हुकूमत ने एमू के खिलाफ मुहिम चलाई, लेकिन ये हर बार नाकाम रही। आखिरकार हुकूमत ने एक बचाव का तरीका इख्तियार किया, बाउंटी सिस्टम, यानी हर एमू के मारने पर किसानों को इनाम दिया जाने लगा। ये तरीका काफ़ी हद तक कामयाब रहा। ये जंग दर हकीकत इंसान और फितरत के दरमियान तसादुम की एक अजीबो गरीब मिसाल है। हम फितरत को अपने काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फितरत खुद अपना रास्ता बनाती है। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि कभी कभी ज़ाहिरी ताकत ही सब कुछ नहीं होती। चालाकी और हिम्मत छोटी से छोटी मखलूक को भी फतह दिलवा सकती है।